नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे जो सेट है 2026 को सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। यानी क्वालिफिकेशन क्या है उसकी बात करेंगे, इसकी एग्जाम डेट कब रहने वाली है उसकी बात करेंगे, और इसका जो सिलेबस है उसकी बात है उसके बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखो, सेट का जो एग्जाम है उसको लेकर हम अच्छे से बात करते हैं। इस बार सेट का जो एग्जाम है कोटा यूनिवर्सिटी करवा रही है। कौन सी? कोटा यूनिवर्सिटी करवा रही है, उसको जिम्मेदारी मिली है इसकी। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट से सेट का एग्जाम दे सकते हो आप, वो कितने सब्जेक्ट इसमें है उसके बारे में हम कंप्लीट बात करते हैं। देखो, सारे सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें देखो सबसे पहले है केमिकल साइंस से आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। कॉमर्स हो तो कॉमर्स से आप सेट का एग्जाम दे सकते हो, याद रखना। और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। और अर्थ साइंस है, उससे भी आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। इकोनॉमिक्स से आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। एजुकेशन से आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। इंग्लिश सब्जेक्ट है, उससे भी आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। इन्वायरमेंट साइंस है, उससे भी आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस और ज्योग्राफी से आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। अब देखो, बात कर रहे हैं तो राजस्थानी जिसके पास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा स्कोप है अब आने वाले समय में। तो राजस्थानी से भी आप क्या कर सकते हो, सेट का एग्जाम दे सकते हो। और संस्कृत से भी आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। और म्यूजिक, फिलोसॉफी और फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल साइंस की बात करें तो उससे भी सेट का एग्जाम दे सकते हो। उर्दू और सोशोलॉजी है तो उससे भी आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। और मैनेजमेंट, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी और लॉ की बात करते हैं तो उससे भी आप साइंस सेट का एग्जाम दे सकते हो। देखो, उर्दू, विजुअल आर्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसी के पास है वो भी सेट का एग्जाम दे सकता है। प्रिजन और पंजाबी, पर्शियन और पंजाबी या सिंधी, स्टैटिक्स, योगा से भी आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। अब देखो, और इम्पोर्टेंट है पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उससे भी आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। किसी के पास साइकोलॉजी हो या पॉल्यूशन स्टडी हो या पॉलिटिकल साइंस है, इससे भी आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। यानी जो ये कौन करवाता है, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं सेट के एग्जाम को। ठीक है, देखो, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको सेट के एग्जाम को। तो 2026 ने इसको निकाला है। यानी कि अब देखो, ये किस किस काम में आता है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम आता है, यानी कॉलेज लेक्चर का जो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए काम आ सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप स्कूल में या कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज क्या, प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें भी आप इसको अगर सेट की डिग्री है तो आप पढ़ा सकते हो अपना खर्चा निकालने के लिए। देखो, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है सेट के एग्जाम में? देखो, इसमें है जो जनरल का है ना, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस वाले जनरल वालों को 55% मार्क्स जरूरी है मास्टर में। कितने? 55% मार्क्स जरूरी है मास्टर डिग्री के अंदर। और SC ST और PW वालों को 50% मार्क्स जरूरी है। याद रखना, 50% मार्क्स जरूरी होना चाहिए किसमें? मास्टर के अंदर, यानी मास्टर डिग्री में। यानी MA है किसी के पास, MCOM है, उसके अंदर। ठीक है, UGC करवाता है इसको। ठीक है, और देखो अब आगे चलते हैं। अब देखो, वैलिडिटी की बात करें ना सेट के, तो सेट का जो एग्जाम कौन करवाता है? स्टेट करवाता है, यानी राज्य करवाता है। अब इसका जो अगर सर्टिफिकेट मिलता है वैलिडिटी का, वो क्या है? हमेशा के लिए वैलिड है, यानी वो हमेशा के लिए मान्य। जैसे नेट का है, क्या है? वो हमेशा के लिए मान्य है। लेकिन PhD अगर नेट में निकाल लेते हो तो आपको 1 साल के लिए वो एलिजिबल होगा। और GRF निकाल ले तो GRF भी 3 साल के लिए ही मान्य होगा, फिर उसके बाद में वो रद्द हो जाता है। वैसे नेट और सेट हमेशा के लिए मान्य होते हैं। अभी को बात करते हैं इसकी स्कीम ऑफ टेस्ट की, मतलब कैसे इसका पेपर होता है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, देखो इसका जो एग्जाम पैटर्न है ना, पैटर्न ऑफ एग्जाम, देखो पेपर दो होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। ठीक है, MCQ फॉर्मेट में होगा। 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट का, याद रखना। फर्स्ट और सेकंड पेपर याद रखना, दोनों मिला के। ठीक है, पहला पेपर होगा उसमें GS एवरेंस की बात करेंगे, जनरल एवरेंस की बात करेंगे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे। जो नेट का जो पहला पेपर है सेम उसी की तरह है। और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, याद रखना। आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे 200 नंबर को। सेम पैटर्न उसका है, नेट UGC नेट का जो एग्जाम है सेम पैटर्न उसका है, याद है। तो देखो, सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपको UGC की जो वेबसाइट है उस पे आपको आराम से इसका सिलेबस मिल सकता है। और CSIR की जो वेबसाइट है उस पर भी आपको सेट का सिलेबस आराम से मिल जाएगा। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट क्या है? तो इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट की कोई एज लिमिट नहीं है। इसमें नो अपेयर एज लिमिट, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अब देखो, एग्जामिनेशन की फीस की बात करें तो एज जनरल और OBC की जो बात करें तो उसमें फीस लगेगी 1500 रुपये, याद रखना, सेट के एग्जाम में। और EWS, OBC, SBC
जो इनमें लगेंगे राजस्थान के कैंडिडेट के 1200 रुपये याद रखना, और SC ST को एंड PW को इनके 750 रुपये एग्जाम फीस फॉर्म फीस इसके लगने वाले हैं, याद रखना। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है 14 जून से स्टार्ट है, कब से? 14 जून से 15 जुलाई के स्टार्ट है एप्लीकेशन फॉर्म, याद रखना। और डेट ऑफ इसकी एग्जाम है 6 सितंबर को, इसका डेट जो एग्जाम है 6 सितंबर को रखा गया है, यानी 14 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट है, यानी आज ही 12 तारीख है, यानी कल परसों में इसका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तो आप जल्दी जाओ, और सर्वे डाउन बहुत चलते हैं तो उसका ध्यान रखना। जितना समय है अभी से फॉर्म लगा दो पहले ही, जो आपको सर्वर का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। अब देखो बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी अप्लाई कैसे करें। तो आपको जो वेबसाइट दी गई है उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। 2026 का जो वेबसाइट दी गई है, यानी एसएसओ पोर्टल पे भी आप जाके कर सकते हो। राजस्थान.gov.in साइन पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो इसका, या किसी भी मेथड पे जाके आप फोन कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। और हाँ, इसके हेल्पलाइन नंबर है, आपको किसी प्रकार से डाउट हो या किसी प्रकार से कोई समस्या हो तो आप यहाँ जाके इनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक इस सेट के एग्जाम के लिए। राधे राधे।